अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलाई मशीन की बार बार धागा तोड़ने की वजूहात के मुतालिक और देखेंगे किन किन वजूह की बिना पर आपकी सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ती है। तो सबसे पहली जो वजह होती है वो होती है आपकी सिलाई मशीन में नाकस क्वालिटी का धागा जब आप इस्तेमाल करते हैं, सस्ती वाली नल की इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी सिलाई मशीन धागे को तोड़ती है। जो ही आप सिलाई का आगाज़ करते हैं तो ज़रा से खिंचाव से या टेंशन पॉइंट से धागा जब टाइट होता है तो आपकी सिलाई मशीन सिलाई के आगाज़ के साथ ही धागा तोड़ देती है और आपका दिल बुरा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस टेंशन पॉइंट में 2 प्लेट्स लगी होती हैं, इनके दरमियान में अक्सर ज़ंग लग जाता है या कोई चीज़ फंस जाती है, धागे वगैरह या इस तरह की कोई चीज़। तो जब नलकी इनके अंदर से नलकी का धागा गुज़रता है तो छोटे-छोटे कट्स बन जाते हैं घिसाव की वजह से। तो वहाँ उन कट्स के साथ टकरा के आपका जो लोकल क्वालिटी का धागा होता है, लो क्वालिटी का धागा होता है, वो टूट जाता है। तो धागे को हमेशा यहाँ से ज़्यादा टाइट ना रखें, नॉर्मल रखें। आप इसको हाथ के साथ खींच के चेक कर सकते हैं कि आपका धागा सही है या नहीं। तो जो ही आप सिलाई का आगाज़ करते हैं तो ज़रा सा खिंचाव आने से आपका धागा टूट जाता है। अच्छा जी, तीसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपकी सिलाई मशीन का ये जो नाका या ये जो कुंडी होती है, इसके अंदर भी कट बन जाते हैं। ख़ुसूसन जब आपकी सिलाई मशीन पुरानी हो जाती है तो इसके अंदर जो है वो धागे के बार-बार गुज़रने से और चलने से कट बन जाते हैं। तो उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अपने धागे को इसके अंदर अच्छी तरह से घुमा के आगे पीछे खींच के देख सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का धागा तो गुज़ारा कर जाता है, लेकिन जो सस्ती वाली आप धागे की नलकी इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह ज़रा से खिंचाव से धागा तोड़ देती है। अच्छा जी, अगली बड़ी वजह है इसमें, ये देखिए, हमने टेंशन पॉइंट के मुतालिक भी बात कर ली, हमने इस कुंडी के मुतालिक भी बात कर ली और अभी ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट में जब धागा गुजरता है तो इसके अंदर भी छोटे-छोटे कट बन जाते हैं और अक्सर नई जो मशीनें होती हैं उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। इस कट के अंदर जो है वो कोई ना कोई लोहे का ज़र्रा या टुकड़ा ऐसा बना होता है जिसकी वजह से धागा जब उसके साथ टकराता है तो धागा वहाँ से कमज़ोर हो जाता है, धागे के रेशे टूट जाते हैं। तो ज़रा से खिंचाव से आपका धागा फिर टूट जाता है या सिलाई के अंदर लगाते-लगाते आपका धागा कई-कई जगह से टूटा हुआ या डैमेज कमज़ोर नज़र आता है आपको, जैसे कि टाँका वहाँ से टूटने वाला है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल होता है, आप कोई भी सीधे मुँह वाला पेचकस ले लें छोटे साइज़ में, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं, उसको इस तरह से दोनों तरफ से आप इस होल के अंदर रखते हुए अच्छी तरह से घुमा के साफ़ करें, ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा से अगर कोई चीज़, कोई कट वगैरह या इस तरह की कोई लोहे के ज़र्रात या रेशे वगैरह लगे हुए हैं तो वो साफ़ हो जाएँ। ठीक है? तो इसको आप सुई की सॉरी आप किसी भी तेज़ छुरी की नोक की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप सिलाई मशीन का धागा इस तरह से तमाम पॉइंट्स में से गुज़ार लेते हैं और ये टेंशन पॉइंट से आपका धागा बहुत टाइट होता है और उसके बाद जब आप इसको, ये देखिए यहाँ इस लेवर के अंदर से गुज़ारते हैं, तो आप सिलाई का आगाज़ करते हैं तो धागे के ऊपर जो ही हल्का सा खिंचाव आता है तो एक तो आपका धागा टाइट होता है, दूसरा आपकी प्लेट के अंदर ज़ंग हो सकता है, कट हो सकते हैं, घिसाव की वजह से कोई छोटे-मोटे इस तरह की लकीरें बनी हो सकती हैं जो कि आपके धागे को डैमेज करके तोड़ देती हैं। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर भी अगर आप इस हुक के अंदर धागा ना डालें और आपका धागा बहुत ढीला हो तो भी आपका धागा सिलाई मशीन सिलाई के आगाज़ के साथ ही तोड़ देगी। ये देखिए, तो तमाम स्टेप्स में आप अच्छे तरीके से धागे को डालें और अच्छे तरीके से चेक करें कि आपका टेंशन पॉइंट जो है वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है। यहाँ से आपने इधर से इसको नॉर्मल रखना होता है। आप इस तरह इन प्लेट्स के अंदर इस तरह से धागे को डाल के इस तरह से खींच के देख सकते हैं कि आपका धागा कितना टाइट है और क्या ये आसानी के साथ आगे पीछे मूव कर रहा है। आप इसको खींच सकते हैं। तो इन सब वजूहात के मुतालिक हमने बात कर ली। अभी जी सबसे बड़ी वजह अक्सर ये भी होती है कि नई सिलाई मशीनों में बिलखुसूस, और जब आप मशीन की दंदराल चेंज करते हैं और आपका धागा जो है वो लोकल होता है, लो क्वालिटी का, जिसकी वजह से जब आप नीडल को नीचे करते हैं मशीन को चलाने के लिए तो धागा ज़रा सा जब इन दंदराल के साथ टकराता है, इन दांतों के साथ टकराता है तो वो टूट जाता है। तो इसका सबसे अच्छा हल हल यही है कि जब भी आप नए मशीन के दंदराल चेंज करें तो उसको किसी मोटे कपड़े के ऊपर रख के 8-10 सिलाइयाँ लगा लिया करें, ऐसे ही रफली, ताकि ये थोड़ी सी इनकी जो धार है वो रवां हो जाए। इसके बाद आप सिलाई का आगाज़